क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खरीद से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। आज इस वीडियो में रिएक्ट करने वाले हैं। ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, बल्कि रिक्वेस्ट के अलावा जब हमने टाइटल देखा तो हमें पता चला कि यार ये तो देखनी चाहिए और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो बहुत भी है। इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो बिना टाइम ज़ाया किए एज यूजुअल मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबाना मत मत भूलिए। भूलिए। तो चलिए वीडियो की तरफ। वीडियो का टाइटल है व्हाट इज हिंदुइज्म। हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। Hinduism, a history. Welcome to Study IQ. मेरा नाम है आदेश सिंह। हिंदुइज्म दोस्तों एक ऐसा रिलीजन है जो हजारों सालों से जीवित है। एक ऐसा ट्रेडिशन जिसने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जन्म लिया और यहाँ के कल्चर को शेप किया। हिंदुइज्म सिर्फ एक रिलीजन ही नहीं बल्कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस की इंटेग्रल पहचान भी है। लेकिन दोस्तों हिंदुइज्म एक ऐसा शब्द है जिसे खुद को हिंदू कहने वाले भी अक्सर पूरी तरह नहीं समझते। कोई इसे अच्छा। रिलीजन कहता है तो कोई इसे एक वे ऑफ लाइफ बताता है। आखिर हिंदुइज्म का सही मतलब है क्या? अपनी इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि हिंदुइज्म कैसे वे ऑफ लाइफ की तरह शुरू होकर एक रिलीजन के फॉर्म में डेवलप होता है। दोस्तों हिंदुइज्म दुनिया के सबसे पुराने रिलीजन्स में से एक है। इसकी शुरुआत कब हुई इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं मिलता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये 4000 सालों से भी पुराना है। आज 4000 दुनिया के साल। लगभग हर कोने में हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, जिनमें से 90% इंडिया को बिलोंग करते हैं। फॉलोअर्स के मामले में लगभग 900 मिलियन फॉलोअर्स के साथ हिंदुइज्म क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बाद तीसरा सबसे बड़ा रिलीजन है। वाह यार। इसी के साथ साथ संस्कृत लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज जुड़ती है जो इसी के साथ ग्रो हुई और जिसने हिंदुइज्म के बिलीफ सिस्टम्स को स्प्रेड करने में इंपॉर्टेंट योगदान दिया। माना जाता है कि प्रोटो इंडो आर्यन और प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस भी संस्कृत से ही डेवलप होती हैं। आइए सबसे पहले हिंदू शब्द के ओरिजिन को समझते हैं। ओरिजिन्स ऑफ द वर्ड हिंदू। दोस्तों हिंदू शब्द नॉर्दर्न इंडिया में फ्लो होने वाली रिवर इंडस से डिराइव हुआ है। एंशिएंट टाइम्स में इस रिवर को सिंधु नाम से जाना जाता था, लेकिन जब पर्शियंस का माइग्रेशन इंडिया में होता है तो वो इसे हिंदू कहते हैं और यहाँ के लैंड को हिंदुस्तान और रहने वाले लोगों को हिंदूज का नाम देते हैं। इस तरह हिंदू शब्द को पहली बार 6th सेंचुरी बीसीई में पर्शियंस ने यूज किया था। उस समय हिंदुइज्म शब्द एक कल्चरल से ज्यादा जियोग्राफिकल लेबल हुआ करता था। आगे चलकर इसे हिंदूज की रिलीजियस प्रैक्टिसेस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाने लगा। रिलीजियस बिलीफ्स को डिफाइन करते हुए हिंदुइज्म शब्द का रेफरेंस पहली बार 7th सेंचुरी सीई के एक चाइनीज टेक्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न रीजन्स बाय ह्वांगजांग में मिलता है। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स को डिस्क्राइब करने के लिए इंग्लिश टर्म हिंदुइज्म का यूज इतना पुराना भी नहीं है। कहा जाता है कि इसे पहली बार 1816-17 में राजा राम मोहन रॉय ने यूज करना शुरू किया था। इसके बाद 1830 के अराउंड ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को अपोज करने और खुद को बाकी रिलीजियस ग्रुप से अलग दिखाने के लिए इंडियंस ने हिंदुइज्म को अपना रिलीजन बताना शुरू कर दिया था। ये वही समय था जब हिंदुस्तानी अपनी आइडेंटिटी के लिए सोल सर्चिंग कर रहे थे। ये तो बात हुई हिंदू और हिंदुइज्म शब्द के ओरिजिन की, लेकिन शब्द यानी कि टर्म तो बाद में आया था। इससे जुड़े बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस का ओरिजिन और भी पुराना है। हाउ डिड हिंदुइज्म स्टार्ट? दोस्तों क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की तरह हिंदुइज्म का कोई सिंगल फाउंडर नहीं है और इसका ओरिजिन रिकॉर्डेड हिस्ट्री से भी पुराना समझा जाता है। हिंदूज अपने रिलीजन के लिए सनातन धर्म टर्म यूज करते हैं, जिसका मतलब है इटर्नल फेथ, यानी कि ऐसा धर्म जो हमेशा से है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जो या तो हिंदुइज्म का पार्ट है या उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। उदाहरण के तौर पर यहां मिलने वाली प्रोटो शिवा सील, मदर गॉडेस को रिप्रेजेंट करने वाली टेराकोटा फिगरीन्स, स्वास्तिकास, लिंगास, सीक्रेट एनिमल्स की इमेजेस एटसेट्रा आज हिंदुइज्म का एक पार्ट है। इसलिए यह माना जाता है कि किसी न किसी फॉर्म में हिंदुइज्म उस समय से एग्जिस्ट कर रहा था। ऑर्गेनाइज्ड तौर पर हिंदुइज्म की शुरुआत वैदिक कल्चर से मानी जाती है, क्योंकि इसी समय हिंदूज के सीक्रेट टेक्स्ट्स वेदास का ओरिजिन हुआ था।
यानी कि हिंदुइज्म का फर्स्ट लिटरेरी एविडेंस हमें वैदिक पीरियड में मिलता है। चलिए, ये तो समझ में आ गया कि हिंदुइज्म का ना तो कोई फाउंडर था और ना ही कोई डेफिनेट डेट है इसकी शुरुआत की। लेकिन कुछ कोर बिलीफ्स हैं जो हिंदुइज्म को डिफाइन कर सकते हैं। आइए जानते हैं कोर बिलीफ्स। दोस्तों, हिंदुइज्म एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं है और किसी सिंगल सिस्टमैटिक अप्रोच से इसके वैल्यू सिस्टम को नहीं समझा जा सकता। और ना ही 10 कमांडमेंट्स की तरह हिंदूज के पास कोई सिंपल सेट ऑफ रूल्स हैं। हिंदुइज्म के बिलीफ्स अक्सर लोकल, रीजनल, कास्ट और कम्युनिटी ड्रिवन प्रैक्टिसेस से इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बिलीफ्स हैं जो सभी वेरिएशंस में कॉमन कहे जा सकते हैं। इन्हें ही हम कोर बिलीफ्स कह रहे हैं। इसमें सबसे पहले आता है एक सुप्रीम बीइंग में विश्वास, जिसे हिंदुइज्म में ब्राह्मण कहा गया है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, सोल यानी कि आत्मा, रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म और मोक्ष हिंदुइज्म के सेंट्रल बिलीफ सिस्टम का पार्ट है। सोल या आत्मा का कॉन्सेप्ट कहता है कि सभी लिविंग क्रीचर्स में आत्मा होती है, जो कि ईश्वर का ही अंश होती है। कर्म का कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार लोगों के एक्शंस ही उनकी प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ को डिटरमिन करते हैं। हिंदुइज्म में लाइफ के 4 मेन एम्स बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति के बाद साइकिल ऑफ बर्थ्स का एंड हो जाता है और आत्मन सुप्रीम सोल में मिल जाती है। योग, जिसका अर्थ है यूनियन विद गॉड, भी हिंदुइज्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोगों को दुनिया भर में हिंदुइज्म का पता हो ना हो, पर योग का जरूर पता होता है। 2015 से जब से हर साल इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, तब से ये और फेमस हुआ है और लोगों को इसके रियल वर्ल्ड बेनिफिट्स फॉर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग भी समझ आ रहे हैं। आइए अब हिंदुइज्म के मेजर गॉड्स और सीक्रेट टेक्स्ट्स की बात करते हैं। मेजर गॉड्स, सीक्रेट टेक्स्ट्स एंड डिफरेंट सेक्ट्स। दोस्तों, हिंदू वैसे तो एक सुप्रीम बीइंग में विश्वास करते हैं। सुप्रीम बीइंग यानी कि ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट एक फॉर्मलेस गॉड, अल्टीमेट रियलिटी या ओमनी प्रेजेंट एनर्जी की तरह है। इसी के साथ साथ हिंदुइज्म में कहा गया है कि इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। यहीं से पॉलीथीइज्म का कॉन्सेप्ट आता है। हिंदुइज्म के अनुसार सब कुछ ईश्वर का ही एक अंश है और ये फॉर्म्स एंड अवतार्स मनुष्यों का भला करने के लिए लिए जाते हैं। इसी के साथ साथ हिंदू नेचर वर्शिप भी करते हैं। हिंदुइज्म में प्लांट्स से लेकर एनिमल्स तक सबकी पूजा होती है। नेचर वर्शिप करने के पीछे साइंटिफिक रीजंस भी हैं, जैसे कि हिंदुइज्म में बैनियन ट्री की वर्शिप का कॉन्सेप्ट है और हम सभी जानते हैं कि ये ट्री 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। यानी कि हिंदुइज्म के फॉलोअर्स भी इस ट्री की इंपॉर्टेंस को जरूर समझते थे। इसी तरह मेडिसिनल वैल्यू वाले तुलसी प्लांट, आंवला यानी कि इंडियन गूसबेरी जैसे ट्रीज को भी पूजा जाता है। कोरोना के समय जब विटामिन सी को अच्छे से लेने की सलाह दी गई, तब हम सब ने आंवला का सेवन और शुरू कर दिया। आयुर्वेद इसे सुपर फूड बुलाता है और हमें हर रोज इसे लेने की सलाह भी देता है। इसके अलावा वैदिक पीरियड में जहां इंद्र को मेजर गॉड की तरह पूजा जाता था, वहीं लेटर पीरियड में ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। इसके अनुसार 3 मेजर गॉड्स हैं: ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द प्रिजर्वर एंड शिवा द डिस्ट्रॉयर। हिंदुइज्म में फेमिनिन एनर्जी को भी वर्शिप किया जाता है। इसे गॉडेस शक्ति माना गया है और किसी दूसरे मेजर रिलीजन में गॉड को फेमिनिन फॉर्म में वर्शिप करने का कॉन्सेप्ट नहीं दिखता। इसके अलावा मल्टीपल गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं जिन्हें अलग अलग एट्रीब्यूट से जोड़ा जाता है, जैसे कि लॉर्ड गणेशा को रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स यानी कि विघ्नहर्ता कहा गया है, तो देवी सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज। जिस तरह हिंदुइज्म का कोई सिंगल फाउंडर नहीं है, ठीक उसी तरह बाइबल या कुरान के जैसे कोई सिंगल बुक भी हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट नहीं करती, बल्कि मल्टीपल टेक्स्ट्स हैं जो हिंदुइज्म में सीक्रेट माने गए हैं। इसमें सबसे पुराने हैं 4 वेदास: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हिंदू मान्यता के अनुसार वेदास इटर्नल ट्रूथ को रिप्रेजेंट करते हैं और खुद ईश्वर ने इन्हें सेजेस यानी ऋषिज को रिवील किया था। इसके अलावा उपनिषद्स, पुराणास, एपिक्स, रामायण एंड महाभारत और भागवत गीता
हिंदूज की मेजर होली बुक्स हैं। बाकी अच्छा रिलीजन्स की अच्छा। तरह हिंदूज के भी डिफरेंट लेकिन भगवत सेक्ट्स गीता देखने का को मिलते हैं। उन्होंने बताया था कि इसमें मतलब 4 वो मेजर रिलीजियस सेक्ट्स बुक हैं: नहीं है। वैष्णव, शैव, शक्त और स्मर्तस। वैष्णव लॉर्ड विष्णु को वर्शिप करते हैं, शैव लॉर्ड शिवा को और शक्त देवी शक्ति को। वहीं स्मर्ता ट्रेडिशन में 5 डेटीज को एक सुप्रीम बीइंग का पार्ट मानकर वर्शिप किया जाता है। इनके अलावा और भी बहुत सारे सेक्ट्स और सब सेक्ट्स हिंदुइज्म का पार्ट हैं। अच्छा। हिंदुइज्म में मल्टीपल सेक्ट्स का डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इनके डेवलपमेंट में कोई हिंसा यानी वायलेंस देखने को नहीं मिलती। सभी सेक्ट्स एक दूसरे के साथ पीसफुली को एग्जिस्ट करते आए हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि सभी हिंदू सेक्ट्स के कोर बिलीफ्स सेम ही हैं और फिलोसॉफिकल बेसिस पर ये एक दूसरे को काउंटर नहीं करते। एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को सेक्ट्स रेडिली एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि टॉलरेंस हिंदुइज्म का एक कोर बिलीफ है। ये तो बात हुई हिंदूज के रिलीजियस बिलीफ्स, उनके गॉड्स और मेजर टेक्स्ट्स की। अब हिंदुइज्म के साथ इवॉल्व हुए सोशल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। एवोल्यूशन ऑफ हिंदू सोशल सिस्टम्स। दोस्तों, हिंदुइज्म में सोशल ऑर्डर की फाउंडेशन वर्ण सिस्टम से बनती है। वर्ण सिस्टम का ओरिजिन ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। इसके अनुसार सोसाइटी को 4 ऋग्वेद और वर्णस में बुक। डिवाइड किया गया है: ब्राह्मण्स, क्षत्रियज, वैश्यज और शूद्रज। ये डिवीजन कर्म के बेसिस पर किया गया था। हाँ जी, तो भाई हमने जो है हिंदुइज्म का जो है एक फर्स्ट पार्ट जो है उसमें से कुछ पार्ट हम देखा और भैया सीखा, इससे सीखा कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। क्योंकि हम अक्सर जो है वो रिक्वेस्ट आती थी कि फलां टेम्पल पे जो है वो रिएक्शन करना है, ये बहुत ही वीआईपी टेम्पल है या मतलब अमीर टेम्पल है या इस तरह का। तो एक भाई ने कहा कि सबसे पहले अगर आप टेम्पल के बारे में बात करते हैं तो उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि हम जो हमारा रिलीजन है वो क्या चीज़ है, उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो बेसिक नॉलेज के लिए उन्होंने एक वीडियो सजेस्ट की थी जो हमने देखी, और वो कह रहे थे कि इसके जो है और भी पार्ट्स हैं, वो भी मैं मतलब आपको बताऊंगा। तो यहाँ तक तो बेहतरीन जो है इंफॉर्मेशन वो लेकर आ रहे हैं कि कैसे जो है वो हिंदुइज्म जो है उसकी बुनियाद पर ही 4000 साल पहले बता रहे हैं, ठीक है। और फिर दरिया इंडस का जिक्र कर दिया कि वहाँ से वहाँ पे मतलब अब ये जो नाम है मतलब वो बता रहे थे कि ऊपर से ही आए उन्होंने दिया, ठीक है, हिंदू का। तो फिर अब तो आप मतलब हमारे दोस्त भी हैं जो अभी भी बने हैं मतलब रिएक्शन चैनल के थ्रू इंस्टाग्राम पे, तो भाई आप फख्र करते हैं कि जी हम हिंदू हैं, ठीक। तो होना भी चाहिए, क्यों नहीं। जो भी कौम इंसान जिस भी कौम में पैदा होता है वो उसको वो कौम का सरमाया होता है और उसको अपनी, हाँ, अपनी कौम पे फख्र होता है कि यार मुझे फख्र है। तो इसी तरह जो है ये बताया वीडियो में कि स्टार्ट में तो अच्छा भगवत, इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा भगवत गीता के बारे में लास्ट टाइम जो हमने वीडियो की थी हरे कृष्णा पे, तो उस पे कमेंट्स वगैरह आए थे कि अगर आपको मतलब गीता जो है वो एक बुक है जिसमें मतलब सारा कुछ बताया गया है, रियलिटी बताई गई है, और वो ये नहीं कहती कि आप इसको मानो या ना मानो, मतलब वो कोई भी पढ़ सकता है। ऐसे ही भाई एक ने बताया, ये ना कि वे ऑफ लाइफ बताया गया होगा उसमें कि कैसे लाइफ। अच्छा, ज़्यादातर लोग जो है ना वो अप्रिशिएट हिंदुज़म पर ना इसलिए करते हैं, अप्रिशिएट हो जाते हैं कि वे ऑफ लाइफ इसमें सिखाया जाता है, बताया जाता है, और इसके मतलब रहनुमाई हो जाती है इंसानों की कि क्या करना है और किस तरह हर मामले में, जैसे पेड़ से लेकर जानवरों तक और जानवरों से लेकर आगे मुख्तलिफ चीज़ों तक माना जाता है। और सबके सबका प्लेटफॉर्म एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल सबकी यही भलाई, इंसानियत की भलाई, और किसी न किसी तरह से उनका जो व्यू ऑफ लाइफ है या वे ऑफ लाइफ है वो सारे का सारा सेम हो जाता है। तो यहाँ ये सबसे जो अहम बात है ना वो ये है कि बहुत पुराना ये रिलीजन है, 4000 साल से भी पुराना।
एक तो 4000 साल का ये एक दौरानिया, इसका तयन किया जाता है कि इतने साल ये पुराना है, लेकिन ये उससे भी पुराना था। अब पता नहीं वहाँ 4000 साल पहले से कितने हजार साल पहले का हो या कितनी देर पहले का हो। तो यकीनन ये जो लोग इस बात को समझते हैं, जो इस मतलब जानते हैं, या फिर जिन्होंने ये सारी महाभारत और जितनी भी रिलीजन्स बुक्स हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखी हैं और अच्छे से स्टडी की हुई हैं इन बुक्स की, यकीनन उनके पास बहुत सारा नॉलेज होगा और बहुत सारी बातें उन्होंने सीखी होंगी। अगर आप में से हमारे जो जितने भी व्यूवर्स हैं, इनमें से अगर किसी हमारे फ्रेंड ने, दोस्त ने, भाई ने किसी भी रिलीजन बुक को अच्छे से उनका स्टडी किया है या मुताला किया है, असल में बेसिक तो मेरे ख्याल सबको पता होता है। बेसिक तो जो भी है ना, बेसिक उनको पता होता है। मजीद जो है हमारी आप रहनुमाई कर दें कि हमें जो है वो और जो है इंफॉर्मेशन मिल सके, ताकि एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो, हम वीडियोस देखते हैं तो देखने का मतलब यही होता है। आज हम जो है थोड़ा शेयर कर लेते हैं इसी वीडियो पे कि आज एक भाई का बहुत अच्छा कमेंट आया था, उसका नाम था अदनान खान, और उन्होंने एक बहुत ही तरीफाना जुमला जो है वो इस्तेमाल किया था। मैं यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहूँगा वो मतलब जो अल्फाज हैं, तो हमें समझ नहीं आती कि अच्छा अगर हम यहाँ पे बैठे हैं कि व्यूज़ के लिए कर रहे हैं या किसी लिए भी कर रहे हैं, तो भाई आप क्यों आए हो? जो आप देखने आए हो तो आप ना देखते। यहाँ पे बैठने का मकसद यही है कि करीब से जो पुरानी गलतियाँ हो चुकी हैं उनको साइड पे रख के, क्योंकि देखें एक अगर इंसान जो है ना, वो कहते हैं कि खता का पुतला है, गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन ऐसे ही अगर हम अपने बच्चों में नफरत फैलाते रहे, नफरत का बीज बोते रहे, तो वो फैलता जाएगा। लेकिन अगर अभी से हम समझ जाएं इस चीज़ को, और प्यार और मोहब्बत और सुकून का जो दर्स है वो हम दें, एक साथ रहने का जो दर्स हम दें, तो फिर हो सकता है कि आने वाले वक्तों में जो है हम ऐसे ही प्यार और मोहब्बत से रहें, हमारे बच्चे भी ऐसे ही फैलें फूलें। और ख़ास करके इस जो है रीजन के लोग, इंडिया, पाकिस्तान वगैरह, बांग्लादेश हो गया, यहाँ के इस रीजन के लोग जो है ये असल में एक ज़्यादातर तो लोग वो हैं जो एक ही ज़बान बोलते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो अगर ये एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं, तो मैं नहीं समझता कि दुनिया की कोई भी ताकत इनको हिला सकती है या इनका मुकाबला कर सकती है। क्योंकि इस टाइम जो है ये हमारा जो है इस एशिया में हिंदी या उर्दू ज़बान वाले, ये मेरा नहीं ख्याल कि जो चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ चलो ठीक है तादाद में ज़्यादा है, मतलब उनके यहाँ पे पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मेरा नहीं ख्याल कि हमारा जो है कोई मुकाबला हो एशिया में इस तरह का, कि जैसे एक ही ज़बान का और एक ही कल्चर का इतना ज़्यादा होना, ठीक है। क्योंकि चाइनीज़ है वो भी लिमिटेड हैं, अपने कल्चर में मस्त रहते हैं, ठीक है। हम उनको कभी नहीं छेड़ते, ना वो हमें छेड़ते। तो इसी तरह जो है ये माहौल क्रिएट होते हैं। तो अदनान खान साहब, फिर मैं कहूँगा आपसे कि आप कमेंट जो है वो छोड़ के चले जाते हैं खुदारा। इसके बाद का तो आपका भी व्हाट्सएप नंबर दिया होता तो फिर मैं आपको बताता कि कैसे जो है वो बात करते हैं भैया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।